नमस्कार। जीपीसी झुंझुनू के यूट्यूब चैनल पर मैं शैलजा चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। जीपीसी झुंझुनू लेकर आया है आपके लिए कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स की सीरीज़, जिसमें आज का हमारा चैप्टर है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। चैप्टर नंबर 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में हम इससे भूतपूर्व के वीडियो लेक्चर में सरफेस टेंशन की अवधारणा को समझ चुके हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन को आप देख चुके हैं, जिसके अनुसार पृष्ठ तनाव किसी द्रव के सतह या फिर पृष्ठ का एक विशिष्ट गुण होता है, जिसके कारण द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ सदैव ही अपने क्षेत्रफल को मिनिमम करने का प्रयास करता है। अर्थात द्रव के मुक्त पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की इकाई लंबाई पे द्रव के पृष्ठ के तल में कार्यरत लंबवत जो बल है, उस लंबवत बल को ही पृष्ठ तनाव कहते हैं। अर्थात पृष्ठ तनाव T बराबर होता है F/L। F को नापते हैं आप न्यूटन में, लेंथ L को नापते हैं मीटर में, तो पृष्ठ तनाव का मात्रक आएगा न्यूटन/मीटर। न्यूटन की विमा होती है m1L1T-2, मीटर की विमा होती है L1। इससे पृष्ठ तनाव का मात्रक आता है m1L0T-2। तो इस प्रकार पृष्ठ तनाव किसी द्रव के सतह या फिर पृष्ठ का एक विशिष्ट गुण है, जिसके कारण द्रव का जो स्वतंत्र पृष्ठ है वो सदैव ही अपने क्षेत्रफल को मिनिमम करने का प्रयास करेगा। अब हम देखते हैं पृष्ठ तनाव पर आधारित दैनिक घटनाएं कि आखिर कौन कौन सी दैनिक जीवन की ऐसी घटनाएं हैं जिन पे जो कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन है वो लागू होता है। तो स्टार्ट करते हैं पहले जल के पृष्ठ पे कपूर के टुकड़ों के नाचने से। जब कपूर का कोई टुकड़ा जल में डालते हैं तो ये जल के पृष्ठ के इधर उधर नाचता है। इसका कारण ये है कि कपूर जल में धीरे धीरे घुलता है तथा उसके घोल का पृष्ठ तनाव शुद्ध जल के पृष्ठ तनाव की अपेक्षा कम होता है। अतः ये टुकड़ा जल के अधिक पृष्ठ तनाव वाले क्षेत्र की ओर खींचा जाता है। पुनः वहाँ कपूर जल में घुलकर पृष्ठ तनाव है, सरफेस टेंशन है, वो कम करता है, जिससे कपूर का टुकड़ा पुनः अधिक पृष्ठ तनाव वाले क्षेत्र की ओर खिंच जाता है। जल के पृष्ठ पर ये टुकड़ा जहाँ भी जाता है वहाँ यही प्रक्रिया होने लगती है, भी वो उसके क्षेत्र की तरफ खिंचता जाएगा, जिससे ये नाचता हुआ प्रतीत होगा। कुछ देर बाद पृष्ठ तनाव का मान पूरे पृष्ठ पर एक समान हो जाता है। जब पूरे पृष्ठ पे पृष्ठ तनाव का मान एक समान हो जाएगा तो टुकड़ा नाचना भी बंद कर देता है। पहले पूरे पृष्ठ का तनाव समान नहीं था तो वो खींचा जा रहा था, तो वो हमें नाचता हुआ प्रतीत हो रहा था। परंतु जैसे ही पूरे पृष्ठ का पृष्ठ तनाव का मान पूरे पृष्ठ पे समान हो जाता है तो टुकड़ा नाचना बंद कर देता है, वो खींचना बंद हो जाता है। इसलिए तो कपूर के टुकड़े का नाचना जल के पृष्ठ पे वो उदाहरण है पृष्ठ तनाव का। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, फुआरे से ठंडक का उत्पन्न होना। जब किसी द्रव को फुआरा जाता है तो उसकी असंख्य छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं। असंख्य छोटी छोटी बूंदें बन जाने के कारण द्रव का जो पृष्ठ है, द्रव का पृष्ठ क्षेत्रफल है, वो अधिक बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया में द्रव के भीतर के अणु ऊपर उठकर बूंदों के पृष्ठ पर पहुंचते हैं, जिसके लिए उन्हें संसंजक बल के विरुद्ध काम करना पड़ता है, संसंजक बल के विरुद्ध वर्क करना पड़ता है, जिससे द्रव की आंतरिक ऊर्जा में कमी हो जाती है। आंतरिक ऊर्जा में कमी हो जाने से द्रव का ताप घट जाता है और तापमान घट जाने से ठंडक की उत्पत्ति होती है। यही कारण है कि फुआरे से आपको ठंडक का एहसास होता है, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा में कमी हो जाती है। आंतरिक ऊर्जा में कमी का मतलब है टेम्परेचर है वो कम हो गया, टेम्परेचर कम ही ठंडक है। तो इस प्रकार फुआरे से ठंडक का उत्पन्न होना भी पृष्ठ तनाव का ही एक एग्जाम्पल है। तीसरा हम देखते हैं कांच की नली के सिरों को गर्म करने पर उसका गोल हो जाना। जब किसी कांच की नली को बर्नर की ज्वाला से गर्म करते हैं तो कांच पिघलकर द्रव बन जाता है। जो न्यूनतम पृष्ठ घेरना चाहता है भी अपने एरिया को मिनिमम करना चाहेगा, न्यूनतम पृष्ठ घेरना चाहेगा,
क्योंकि नियत आयतन के लिए गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल मिनिमम होता है। अतः पिघले हुए कांच के द्वारा गोलाकार आकृति प्राप्त करने के कारण नली के जो सिरे हैं वो गोल हो जाते हैं। तो इस प्रकार कांच की नली के सिरों को गर्म करने पे उसकी वो गोलाकार आकृति ग्रहण कर लेते हैं, नली के सिरे गोल हो जाते हैं ताकि वो न्यूनतम पृष्ठ को घेरें। इसलिए तो कांच की नली के सिरों को गर्म करने पे उसका गर्म हो जाना भी पृष्ठ तनाव का ही एग्जाम्पल है। चौथा एग्जाम्पल हम देखते हैं, गर्म सूप ठंडे सूप की अपेक्षा अधिक स्वादिष्ट लगता है। आखिर ऐसा क्यों है? गर्म सूप का जो पृष्ठ तनाव है वो ठंडे सूप की अपेक्षा कम होता है, जिससे वह जीभ के अधिक क्षेत्रफल पे फैल जाता है तथा स्वादिष्ट लगता है। टूथपेस्ट के झाग का पृष्ठ तनाव भी कम होता है, अतः वह दांतों और मसूड़े के पूरे क्षेत्रफल पे फैलकर तेजी से सफाई करता है। तो यही वजह है कि आपका टूथपेस्ट है वो पूरे दांतों की सफाई कर देता है। यही वजह है कि गर्म सूप ठंडे सूप की बजाय ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि वो हमारी जीभ के ज़्यादा एरिया को कवर करता है, ज़्यादा एरिया को टेस्ट का पता चलता है। इस वजह से गर्म सूप है वो आपको ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, उसका टेस्ट आप ज़्यादा फील कर पा रहे हैं। और हम एग्जाम्पल देखें सरफेस टेंशन से रिलेटेड, तो एक एग्जाम्पल है, साधारण जल की तुलना में साबुन मिले पानी से अधिक बड़े बुलबुले बनाए जा सकते हैं। क्या वजह है कि साबुन मिले पानी से ज़्यादा बड़े बड़े बुलबुले बनते हैं? साधारण जल का पृष्ठ तनाव अधिक होने के कारण बड़े क्षेत्रफल की जो फिल्में हैं वो तुरंत टूट जाती है, जबकि जो साबुन वाला पानी है उसका पृष्ठ तनाव काफ़ी कम होता है। तो उसका पृष्ठ तनाव काफ़ी कम होता है तो उसके बड़े बड़े बुलबुले भी बन जाते हैं और वो टूट नहीं पाते, वो काफ़ी देर तक स्थायी बने रहते। तो इस प्रकार जब हम नॉर्मल जल की बुलबुले बनाते हैं तो वो ज़्यादा उसमें क्या होता है, बड़े क्षेत्रफल की जो फिल्में होती हैं वो टूट जाती हैं जल्दी, क्योंकि पृष्ठ तनाव अधिक होता है। परंतु साबुन मिले हुए जो जल का पृष्ठ तनाव है वो कम होता है, जिसकी वजह से वो बड़े बड़े बुलबुले भी तुरंत टूट नहीं पाते हैं, वो ज़्यादा देर तक स्थायी बने रहते हैं। तो इस प्रकार हमारी डेली रूटीन की लाइफ में हमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं जो कि पृष्ठ तनाव पे आधारित होती हैं, जिनमें से अपने ने कुछ एक देखे हैं, जैसे जल के पृष्ठ पे क्यों कपूर के टुकड़े नाचते हैं, या फुहारे से हमें क्यों ठंडक का एहसास होता है, या फिर कांच की नली के सिरों को गर्म करने पे वो क्यों गोल हो जाती है, गर्म सूप ठंडे सूप की बजाय ज़्यादा टेस्टी क्यों लगता है, नॉर्मल पानी की तुलना में साबुन वाले पानी में क्यों बड़े बड़े बुलबुले बनते हैं। तो इन सभी एग्जाम्पल्स को हम कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन से समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट या फिर कहें स्पर्श कोण या संपर्क कोण की अवधारणा को। जब कोई द्रव किसी ठोस पृष्ठ को स्पर्श करता है, टच करता है, तो टच वाला जो स्थान है उस स्थान के पास द्रव पृष्ठ वर्गाकार आकृति ले लेता है। द्रव और ठोस के संपर्क बिंदु से द्रव के पृष्ठ पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा तथा ठोस के पृष्ठ पे द्रव के अंदर की ओर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच में जो बना कोण है वही संपर्क कोण है। कि जहाँ पे द्रव व ठोस ने आपस में कांटेक्ट किया, उस कांटेक्ट में आपने जो स्पर्श रेखा खींची है तो पृष्ठ पे द्रव के अंदर की ओर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच में बना कोण ही कांटेक्ट एंगल है, एंगल ऑफ कांटेक्ट है, स्पर्श कोण है या फिर कहे संपर्क कोण है। जो द्रव ठोस पृष्ठ के साथ ऊपर उठते हैं, अर्थात जिनका पृष्ठ अवतल होता है, उन द्रवों के लिए संपर्क कोण का मान न्यून कोण होता है, अर्थात 90 डिग्री से उनकी वैल्यू कम होती है। लेकिन जो द्रव ठोस पृष्ठ के नीचे गिरते हैं, अर्थात जिनका जो मुक्त पृष्ठ है वो उत्तल होता है, उन द्रवों के लिए संपर्क कोण का मान 90 डिग्री से अधिक होता है, अर्थात अधिक कोण होता है। संपर्क कोण का मान 0 से 180 डिग्री तक कुछ भी हो सकता है। शुद्ध जल व कांच के लिए आप बात करें तो शुद्ध जल व कांच के लिए संपर्क कोण का मान 0 डिग्री होता है तथा साधारण जल व कांच के लिए संपर्क कोण का मान 8 डिग्री होता है। पारे और कांच की हम बात करें तो पारे और कांच के लिए संपर्क कोण का मान 135 डिग्री होता है। इसी प्रकार जब आप जल और चांदी के लिए संपर्क कोण की बात करते हैं तो उसकी वैल्यू 90 डिग्री होती है।
तो क्या है आपका संपर्क कोण, या फिर कहें एंगल ऑफ कांटेक्ट, या फिर कहें स्पर्श कोण। द्रव तथा ठोस के संपर्क बिंदु से किसी द्रव के पृष्ठ पे खींची गई स्पर्श रेखा तथा ठोस के पृष्ठ पर द्रव के अंदर की ओर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल ही एंगल ऑफ कांटेक्ट है, वो एंगल ही संपर्क कोण है, वो एंगल ही स्पर्श कोण है। जिनके लिए मुक्त पृष्ठ अवतल होगा उनके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से कम न्यून कोण होगा। जिनका मुक्त पृष्ठ उत्तल होता है उनके लिए संपर्क कोण का मान 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। संपर्क कोण का मान 0 से 180 डिग्री के बीच में कुछ भी हो सकता है। अगर कांच और पानी की बात करोगे तो 0 डिग्री है। अगर ये तो सिचुएशन थी शुद्ध जल की, शुद्ध जल और कांच की बात करेंगे तो 0 डिग्री है। और नॉर्मल टैप वाटर की बात करेंगे तो नॉर्मल टैप वाटर और कांच के लिए 8 डिग्री होता है, जबकि जल और चांदी के बीच में 90 डिग्री होता है ये एंगल। और पारे और कांच की अगर बात की जाए तो उसके लिए संपर्क कोण का मान अधिक कोण 135 डिग्री होता है। ठीक है, तो जो आपने द्रव पे जो स्पर्श रेखा खींची है वो उस स्पर्श रेखा और ठोस के पृष्ठ पे द्रव के अंदर की ओर खींची गई जो स्पर्श रेखा है दोनों के बीच का एंगल संपर्क कोण है। और इसका मान है वो द्रव और ठोस की प्रकृति पे निर्भर करता है, सबके लिए अलग अलग है। 0 से 180 डिग्री के बीच में इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, डिपेंड करता है द्रव और ठोस की प्रकृति किस प्रकार से है। मुक्त पृष्ठ अवतल बन रहा है या मुक्त पृष्ठ उत्तल बन रहा है, इन सब बातों पे संपर्क कोण है या एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो निर्भर करता है। स्पर्श कोण एंगल ऑफ कांटेक्ट को देखने के बाद में अब हम देखते हैं पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारकों को, फैक्टर अफेक्टिंग द सरफेस टेंशन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आपकी सरफेस टेंशन को प्रभावित करते हैं या सरफेस टेंशन पे इफ़ेक्ट डालते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर हम लेते हैं इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर का, कि आखिर टेम्परेचर क्या इफ़ेक्ट डालता है सरफेस टेंशन पे। तो देखते हैं तापमान का क्या प्रभाव है। किसी भी तरफ का पृष्ठ तनाव ताप बढ़ने पे घट जाता है एवं एक निश्चित ताप पर जाकर उस निश्चित ताप को क्या कहेंगे, क्रांतिक ताप। क्रांतिक ताप पे जाके पृष्ठ तनाव का मान 0 ही हो जाता है। तो क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है टेम्परेचर का, कि आप टेम्परेचर को अगर बढ़ा रहे हो तो आपका सरफेस टेंशन है वो कम होता जाएगा। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक ताप ऐसा आएगा जिसे हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। उस क्रिटिकल टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन का मान आके 0 हो जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सरफेस टेंशन डिक्रीज़ होता है। दूसरा हम अगर पॉइंट देखें तो वो है प्रदूषण का प्रभाव, इफ़ेक्ट ऑफ कॉन्टामिनेशन, कि क्या इफ़ेक्ट पड़ता है कॉन्टामिनेशन का। यदि द्रव पृष्ठ पे धूल, ग्रीस, तेल आदि जो कम घुलते हैं उन वो वाले लिक्विड हों तो पृष्ठ तनाव घटता है। ठीक है, धूल, ग्रीस, तेल टाइप की जो कम घुलने वाली चीज़ें हैं उनके लिए पृष्ठ तनाव का मान है वो कम हो जाता है, पृष्ठ तनाव का मान उनके लिए डिक्रीज हो जाता है। तीसरा हम देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ सोल्यूट, कि विलेय का क्या प्रभाव पड़ता है। यदि विलेय अधिक घुलनशील है, जैसे पानी की बात करें, चीनी की बात करें या नमक की या नौसादर की, ऐसे विलेय जो अधिक घुलनशील होते हैं उनके लिए जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। यदि विलेय कम घुलनशील हो तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। ज़्यादा घुलनशील होंगे तो पृष्ठ तनाव ज़्यादा हो जाएगा, कम घुलनशील होंगे तो पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं कम घुलनशील, जैसे साबुन है, मिट्टी का तेल है, फिनोल है, पानी में मिलाने पर। इन सभी सिचुएशन में जिनका जो विलेय है, जिनका जो सोल्यूट है वो कम घुलनशील है, कम घुल रहा है, उनके लिए पृष्ठ तनाव का मान कम हो जाता है। यही कारण है कि पानी में जब हम मिट्टी का तेल डालते हैं तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। मिट्टी का तेल क्या था, कम विलेय था, कम घुलनशील था, जिससे मच्छर हैं वो पानी की सतह पे नहीं तैर पाते और डूबकर मर जाते हैं। तो सोल्यूट क्या क्या इफ़ेक्ट है कि अगर हम अधिक घुलनशील को डालेंगे तो
जल का प्रस्तनाव बढ़ जाएगा, जैसे नमक, चीनी, पानी इनकी कंडीशन में होता है। परंतु यदि हम मिट्टी का तेल, साबुन इन सब की बात करेंगे तो ये कम घुलनशील होते हैं, तो कम घुलनशील वालों के लिए प्रस्तनाव की वैल्यू कम हो जाती है। इसी वजह से हम मच्छर मारने के लिए पानी में मिट्टी का तेल डाल देते हैं। जैसे ही पानी में मिट्टी का तेल डालेंगे, मिट्टी का तेल क्या है, कम घुलनशील है, कम घुलनशील है तो प्रस्तनाव कम हो जाएगा, प्रस्तनाव कम हो जाएगा तो मच्छर पानी की सतह पर तैर नहीं पाएंगे, मच्छर पानी की सतह पर तैर नहीं पाएंगे और वो डूबकर मर जाएंगे। तो इस प्रकार मच्छरों को मारने के लिए हम मिट्टी के तेल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि मिट्टी का तेल कम घुलनशील है, कम घुलनशील होने के कारण उसका प्रस्तनाव कम है। चौथा हम बात करें तो अपमार्जक का प्रभाव है कि क्या इफ़ेक्ट ऑफ डिटर्जेंट पड़ेगा। अगर आप बात करें सरफ की या अपमार्जक की, तो सरफ को पानी में मिलाने पे पानी का प्रस्तनाव वो घट जाता है और पानी कपड़ों के सूक्ष्म छिद्रों से आसानी से पहुंच जाता है। अन्यथा शुद्ध जल अधिक प्रस्तनाव के कारण यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, छोटे छोटे छेदों तक ये नहीं पहुँच पाता है। तो मैल के जो कण हैं तथा पानी के बीच आसंजक बल का मान उनके ससंजक बलों से अधिक हो जाता है। इस प्रकार ऐसा जल मेल को बाहर निकाल देता है और कपड़ों की सफाई अच्छी तरह से करता है। और हम देखते हैं ऊनी कपड़ों की धुलाई के लिए पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। इसका प्रस्तनाव और भी कम होता है। प्रस्तनाव और भी कम होने की वजह से ये मैल के कणों को आसानी से छुड़वा देता है और बहुत अधिक सफाई करता है। तो क्या इफ़ेक्ट है सरफ का या क्या इफ़ेक्ट है डिटर्जेंट का। सरफ को या डिटर्जेंट को पानी में मिलाने में प्रस्तनाव की वैल्यू घट जाती है। प्रस्तनाव की वैल्यू घट जाने का मतलब है कि वो छोटे छोटे छिद्रों तक भी आसानी तक पहुंच जाता है और मेल को निकाल देता है, मेल को निकाल के कपड़े की सफाई कर देता है। तो ये सरफ है या फिर पेट्रोल है, ये इनको मिलाने पे क्या होगा, इनका प्रस्तनाव कम हो जाएगा और वो छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्रों तक आसानी से पहुंच के मेल को साफ़ कर देंगे और कपड़ों की अच्छी तरह से सफाई कर देते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि सरफेस टेंशन पे टेम्परेचर का क्या फ़र्क पड़ता है। टेम्परेचर बढ़ने पे सरफेस टेंशन कम होता है और क्रिटिकल टेम्परेचर पे तो आके सरफेस टेंशन शून्य ही हो जाता है। और कंटामिनेशन का क्या फ़र्क पड़ता है, धूल, ग्रीस इन सब भी जो ये कम घुलते हैं उनका प्रस्तनाव भी कम हो जाता है। सोल्यूट का क्या फ़र्क पड़ रहा था कि अधिक घुलनशील है तो प्रस्तनाव बढ़ जाएगा, कम घुलनशील है तो प्रस्तनाव कम हो जाएगा। एग्जाम्पल लिया था हमने मिट्टी के तेल का, जो कि कम घुलनशील है तो वो उसका प्रस्तनाव घट जाएगा और प्रस्तनाव घटने से मच्छर है वो पानी की सतह पर तैरने की बजाय डूब के मर जाएंगे। डिटर्जेंट का क्या फ़र्क पड़ रहा था, अपमार्जक का क्या प्रभाव था कि अपमार्जक डिटर्जेंट मिलाने पे पानी का प्रस्तनाव कम हो रहा था, जिससे वो छोटे छोटे छेदों तक भी आसानी से पहुंच पा रहा था और पहुंच के मेल को साफ कर पा रहा था। तो इस प्रकार से आपने इस चैप्टर में प्रस्तनाव को पढ़ा कि क्या प्रस्तनाव है। प्रस्तनाव किसी द्रव के सतह या पृष्ठ का एक विशिष्ट गुण है जिसके कारण द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ सदैव ही अपने क्षेत्रफल को मिनिमम करने का प्रयास करता है। यानी प्रस्तनाव T बराबर होता है फोर्स अपॉन लेंथ। प्रस्तनाव की डेली रूटीन की लाइफ में कुछ एग्जाम्पल देखे थे, जैसे जल पे कपूर के टुकड़ों का नाचता हुआ प्रतीत होना, फुहारे से ठंडक का एहसास होना, कांच की नली के सिरों को गर्म करने पे उसका गोल हो जाना, ठंडे सूप की बजाय गर्म सूप का अधिक टेस्टी लगना और नॉर्मल पानी की बजाय साबुन के पानी से ज़्यादा बड़े बड़े बुलबुले बनते हुए दिखना। इसके बाद आपने संपर्क कोण एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट देखा था। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या था कि द्रव व ठोस के संपर्क बिंदु से द्रव के पृष्ठ पे जो खींची गई स्पर्श रेखा थी, उस स्पर्श रेखा तथा ठोस के पृष्ठ पे द्रव के अंदर की ओर जो खींची गई स्पर्श रेखा है उनके बीच का एंगल था। एंगल 0 से 180 डिग्री के बीच में कुछ भी हो सकता है। अलग अलग ठोस द्रव की प्रकृति पे ये निर्भर करता है। जैसे शुद्ध जल कांच के लिए 0 डिग्री है, अगर साधारण जल कांच की बात करें तो 8 डिग्री है, पारे और कांच की बात करें तो 135 डिग्री है। तो ये द्रव और ठोस की प्रकृति पे निर्भर कर रहा है कि दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम है या 90 डिग्री से कम ज़्यादा है या फिर 90 डिग्री है। इसके बाद में आपने देखा था कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो सरफेस टेंशन पे इफेक्ट डालते हैं। टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगा, कम घुलने वालों को मिला दोगे तो प्रस्तनाव कम हो जाता है, अधिक घुलनशील है तो प्रस्तनाव बढ़ जाएगा, कम घुलनशील है तो प्रस्तनाव कम हो जाएगा, और डिटर्जेंट मिलाने पे पानी का प्रस्तनाव घट जाता है। तो ये सभी एग्जाम्पल हैं जो इफ़ेक्ट डालते हैं सरफेस टेंशन पे,
जो सरफेस टेंशन को बढ़ाने में या कम करने में सहायक होते हैं। तो ये फैक्टर इफेक्टिंग द सरफेस टेंशन है। तो इस प्रकार कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अन्य टॉपिकों के लिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।